एसआईआर और 2024 की वोटर लिस्ट को लेकर हुई धांधली पर जिस तरह से राहुल गांधी ने फैक्ट चेक करके तमाम सबूतों के साथ यह बता दिया कि धांधली हुई है, धांधली नहीं बल्कि चोरी हुई है, डकैती हुई है वोटों की, उसके बाद विपक्ष चल दिया था मार्च लेकर तमाम सांसदों के साथ चुनाव आयोग तक। लेकिन चुनाव आयोग के रास्ते में इतने लोहे के बैरिकेड लगा दिए गए, लगा कि अब कोई बॉर्डर तैयार कर दिया है चुनाव आयोग ने कि इसके आर पार कोई भी चुना हुआ सांसद नहीं आ सकता। अब जब चुने हुए सांसदों से ही संवाद ना करे चुनाव आयोग तो आम जनता से कैसे करेगा। एक एक वोट जरूरी है, इस बात का नारा देने वाला चुनाव आयोग अब एक एक वोट की चोरी पर चुप क्यों है। इस चुप्पी पर सवाल खड़े करने के लिए विपक्ष ने मार्च किया तो विपक्ष को रोका गया, लेकिन अखिलेश यादव सिर के नेताओं ने यह बता दिया कि आप बैरिकेड कितने भी ऊंचे कर लीजिए, कूदने का हौसला हमारे अंदर है क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी इस मार्च में शामिल थे। विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी उस मार्च में शामिल हुए थे। पुलिस ने तमाम सांसदों को जो विपक्ष के सांसद थे बस में बैठाया और यह कह के बैठाया कि आपको चुनाव आयोग तक लेके जाएंगे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट आया है उसमें इसी बात का जिक्र किया गया है। बताया गया है, उनकी सांसद बकायदा तौर पर वीडियो में बता रही हैं कि पुलिस ने हमसे कहा था कि आप बैठिए, हम आपको चुनाव आयोग तक पहुंचाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग तक पहुंचाने की जगह उस बस को घुमाते रहे और थाने में ले जाकर बैठा दिया, हिरासत में रख लिया गया। संसद चल रही है, 2 बजे के बाद उन्हें छोड़ा गया। यानी कि पुलिस का रवैया यही था कि चुनाव आयोग के दरवाजे तक कोई ना पहुंच पाए। यानी चुनाव आयोग अब पहुंच से दूर हो गया है, आम जनता की पहुंच से तो पहले ही दूर था, अब चुने हुए प्रतिनिधियों की पहुंच से दूर हो गया है। तृणमूल कांग्रेस का ट्वीट साफ तौर पे बता रहा है कि किस तरह से पुलिस ने मिसलीड किया। यह आरोप लगाए हैं कि हाईजैक कर लिया गया है पूरे के पूरे सांसदों को अमित शाह के ऊपर सीधे तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन में आरोप लगा रही है तृणमूल कांग्रेस की हाईजैक कर लिया, किडनैप कर लिया गया। किडनैपिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस कर रही है, बता रही है कि कैसे सांसदों को एक बस में भर के उनको किडनैप करके पूरी दिल्ली के चक्कर कटाने की कोशिश की गई, वक्त गुजारने की कोशिश की गई, उसके बाद 2 बज के कुछ मिनट पर उनको छोड़कर सीधे संसद पहुंचा दिया गया। चुनाव आयोग के दरवाजे तक ये ना पहुंचे, ये कोशिश की गई। तृणमूल कांग्रेस का बकायदा एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, साथ ही तृणमूल कांग्रेस की सांसद यानी घोष का एक वीडियो भी है जिसपे वो बता रही है कि कैसे दिल्ली पुलिस ने चुने हुए सांसदों के साथ सुलूक किया है, कैसे बसों में भरा गया, कैसे उनको चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचने दी गया, कैसे बैरिकेड किए गए थे। चुनाव आयोग के रवैये, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और गृह मंत्री अमित शाह पे सीधे तौर पर ये आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अगला नंबर, अगला चुनाव बंगाल में है और तृणमूल कांग्रेस को भी लगता है कि बंगाल में कहीं ये वोटर लिस्ट का खेल ना हो जाए तो फिर सत्ता की लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना गुट हो या फिर एनसीपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम नेता एकजुट होकर सड़क पर उतरे थे और ये बता रहे थे कि हम अब इस लड़ाई को आर पार लड़ेंगे। लेकिन इस आर पार की लड़ाई में जिस तरह से रवैया दिल्ली पुलिस का रहा, चुने हुए सांसदों के साथ जो व्यवहार रहा, जो बैरिकेड लगाए गए, लग ये रहा था जैसे किसी हुड़दंगी को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए, जैसे कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट होने वाली हो। अरे निहत्थे सांसद थे, चुने हुए सांसद थे, शपथ लेकर संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद थे, उनसे डर कैसा। आप उनके आगे पीछे बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। होना तो यह चाहिए था, सिक्योरिटी दी जाती और सीधे चुनाव आयोग तक सबको पहुंचाया जाता ताकि बातचीत करके किसी मसले का हल निकले। आपने बैरिकेड लगाकर, बैरिकेड की दीवारें खड़े करके इस मसले को और पेचीदा बनाने की कोशिश की। तृणमूल कांग्रेस का ट्वीट साफ तौर पर बताता है कि कैसे मिसलीड किया गया तमाम सांसदों को और उनको बसों में ये कह के बैठाया गया कि हम आपको चुनाव आयोग तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन्हें वहां तक नहीं पहुंचाकर उनको वक्त टालने के लिए उन्हें बस में बैठाया गया, हिरासत में लिया गया और फिर 2 बज के कुछ मिनट पर उनको छोड़ दिया गया। बहरहाल इस मामले में तमाम राजनीतिक पार्टियां, अपने अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाली राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के खिलाफ अब सड़क पर उतर गई हैं।